राधे राधे। हम अच्छे हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज हरितालिका तीज है और हरितालिका तीज के महत्व क्या होता है ये मैं बताना चाहती हूँ आप सबकी। हरितालिका तीज की महत्व है कि हरितालिका नाम क्यों पड़ा। माता पार्वती शिव को अपने पति मान चुकी थी, इसलिए उनकी सखियों ने उनको हरण करके ले गई जंगल में शिव के तपस्या करने के लिए, इसलिए हरितालिका तीज इसका नाम पड़ा। तो उनके माता पिता विष्णु भगवान से विवाह करने वाले थे, लेकिन वो तो मान चुकी थी कि हमारे शिव ही पति हैं। तो उन्होंने जंगल में रहकर तपस्या की, 12 साल पानी में रहकर तपस्या की, 12 साल अग्नि में जलकर तपस्या की। बहुत बहुत तपस्या करने के बाद शिव मिले। तो आज के दिन जो तीज था उस दिन, इसलिए उस दिन मिले शिव और शक्ति का उस दिन मिलन हुआ, तो इसलिए उनका नाम तीज पड़ गया। और तीज पड़ने के बाद उनका नाम शिव ने, भोलेनाथ ने रख दिया हरितालिका तीज, जिसे हरण करके सखियों ने लेकर आई थी माता पार्वती को। तो हरितालिका तीज नाम शिव जी ने माता पार्वती को रख दिया। और आज के दिन के लिए सौभाग्य होने के उनको वरदान दिया। तो माता ने पूछ ली कि हे प्रभु, आप तो मेरे स्वामी बन गए, लेकिन हम हरितालिका तीज के महात्मा और जानना चाहती हूँ कि हम सब नारियों के लिए इसे करने से क्या होगा। तो उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने माता पार्वती से कि हे शक्ति सुनो, इस तीज के दिन, इस हरितालिका तीज के दिन हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ है। तो आज के दिन की व्रत जो नारी रहेगी, जो स्त्री व्रत रहेगी, वो सौभाग्यवती रहेगी हमेशा। वो कभी दुखी नहीं होगी, कभी विधवा नहीं होगी, वो सौभाग्यवती रहेगी। इसलिए इस व्रत को करने से, इस व्रत में दान पुण्य जितना कर सकती हैं उतना करिए। ब्राह्मण को दान दीजिए और शिव और गौरा को पूजन करिए। माता पार्वती को सोरह श्रृंगार से पूजन कीजिए, उनको चुन्नी ओढ़ाइए, उनको सिंदूर लगाइए, उनकी प्रसाद लेकर अपने आप को ग्रहण कीजिए, अपने आप को सजिए संवरिए, क्योंकि ये व्रत पति के लिए होता है। ये व्रत करने से सौभाग्यवती होते हैं। इस व्रत के महिमा से पति भी प्रसन्न होते हैं। तो इस व्रत को करने से बहुत बहुत सुख प्राप्ति होती है। ये भोलेनाथ कहें माता पार्वती से और कहें कि हे प्रिय, तुम जिस तरह सौभाग्यवती हो, उसी तरह सारे नारी जो इस व्रत को करेंगी उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, उनकी सौभाग्य बनी रहेगी। तो ये इस व्रत की महिमा ये है कि हमारे भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। भोले बाबा इस व्रत को, महिमा को बताएं और सारी स्त्रियां करती हैं, जो जानती हैं, जिसके यहाँ होता है वो सब करती हैं। बिना अन्न जल के, बिना ग्रहण किए हुए इस व्रत को निर्जला किया जाता है। तो इस व्रत के करने से बहुत बहुत सुख प्राप्ति होती है। तो हे, आज मेरा मुंह सूख रहा है व्रत को करने से, तो थोड़ा सा मुंह सूखने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ रहा है, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक बार कमेंट कीजिए, अगर जैसी भी लगे कमेंट कीजिए। और हमारी बहू बेटी सब करती हैं इस व्रत को, तो हमारे घर में बहुत खुशियों के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। और इस पर्व को हम सब करते हैं। हमारी बहू भी है, ये व्रत करती है, बेटे बहू सभी इस व्रत को करने से बहुत खुशियों से मनाया जाता है। सिंदूर उंदूर के साथ लगाते हैं हम लोग,
खुशी से इस व्रत को मनाते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे तो ये इस कथा को ज़रूर सुनिए, क्योंकि शिव और पार्वती की कथा है। माता ने बहुत तपस्या करने के बाद शिव को पाई है। हमने तो कुछ नहीं किया, प्रभु अपने पति को पा गया। पा जाने के बाद हम लोग सोचते हैं क्या और करना चाहिए क्या। ये माँ बताती है पार्वती कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, दोनों दो नहीं हैं, लेकिन फिर भी तपस्या करना पड़ा, तब ही शिव मिले हैं। तो शिव और शक्ति की मिलन हुआ। इस व्रत को बहुत खुशियों के साथ गोजिया बनाइए और फल फ्रूट जितने भी होते हैं मंगाइए, वस्त्र मंगाइए, सोने चांदी आभूषण जो भी आपके पास है वो सब चढ़ाइए। माता पार्वती को श्रृंगार कीजिए, भोले बाबा को श्रृंगार कीजिए फूलों से, और सब ब्राह्मण दान दीजिए, सजिए संवरिए अपने आप को। और इस व्रत को खुशियों के साथ हर स्त्री रहें जो कि सुहागन है, और सब मिलकर पूजा करें। तो इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए मैं कोटि कोटि आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस व्रत को ज़रूर सुने, इस कथा को सुने और इस महिमा को ज़रूर जानें। तो आप लोग से यही प्रार्थना है मेरी कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग के मदद की ज़रूरत है। तो एक बार मदद ज़रूर कीजिए आप लोग। इस व्रत में नए कपड़े पहनते हैं, लाल श्रृंगार करते हैं, लाल जोड़े के साथ पहनते हैं, और नए नए चूड़ियाँ पहनते हैं, नए नए सारे चीज़ पहनकर हम अपने पति के लिए इस व्रत को रहते हैं। औरतें और स्त्री अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर सकती है, लेकिन परिवार समझ पाए या ना समझ पाए अब तो उनकी मर्जी है, लेकिन औरतें अपने परिवार को जोड़ने के लिए सब कुछ करना चाहती है। तो अच्छा लगे तो ज़रूर। जय हिंद।